मैं हूं आपका मेज़बान फरहान खान और आप देख रहे हैं सिटीज़न न्यूज़। आज हम मौजूद हैं बावर मार्केट में। अभी कुछ देर पहले हम केरिया मार्केट में एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे थे, अब आए हैं हम बावर मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर लोगों का एहतजाज इजाफी बिल के लिए बहुत हो रहा है यहाँ पर एहतजाज। आइए लोगों से बात भी करते हैं और वो क्या कह रहे हैं उनसे उनकी राय भी जानते हैं। और यहाँ पर बावर मार्केट के सदर भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं और मुस्लिम लीग नून के भी लोग आए हुए हैं, जमात इस्लामी के भी लोग हैं। आइए आपको दिखाते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताल्लुक़ लाड़ी से आलमगीर और होलसेल मार्केट से है कि इलेक्ट्रिक के हवाले से रात दिन माशाल्लाह हर मार्केट, हर ताजिर हजरात, हमारे हमाद भाई पूना वाला, ये हमारे शफीक पापा भाई और लोग जितनी भी एसोसिएशन है वो कोशिश कर रही है, क्योंकि हमारा मसला इतना बड़ा नहीं है कि हमारी कोई स्टेचिंग मिले हैं या कोई बिलिंग का इशू है, लेकिन इससे आम आदमी बहुत मुतासर है और ज़ाहिर है उससे कारोबार पे असर पड़ रहा है और चीज़ों पे है, घरों के बिल हैं, दुकानों के बिल हैं। इसमें जितनी मजम्मत की जाए कम है, जितनी भी की जाए। बल्कि मैं ये कहूँगा, शायद एक चीज़ ऐड करता हूँ, आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी सब बंद करने की, तो बंद करके हम सुकून में आएंगे। दुकानें खोल के हम नहीं कर सकते काम इस महंगाई में, जिस तरह के अच्छा, ये आप जो एहतजाज वगैरह कर रहे हैं यहाँ पर, आपको उम्मीद है एहतजाज करने से मसला हल हो जाएगा? ये उम्मीद तो है, क्योंकि निगरा गवर्नमेंट है, फिर इस वक्त हालात चेंज हैं, ज़ाहिर है उम्मीद तो बिल्कुल है, अल्लाह से भी है और लोगों से भी है। शायद उन तक ये मैसेज पहुँचे और कुछ इस पर जो है होश के नाखुन लें कि हम किस जगह खड़े हैं और कहाँ जा रहे हैं। मैं इतने सारे हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें कर ली है। ये जावेद भाई हमारे होलसेलर हैं, ये होलसेलर होके ये तंग है, तो हम तो रिटेलर हैं। और हम जब रिटेलर हैं, जो आम आदमी है, जो बेचारा आम पब्लिक है, जो पेशावर मज़दूर टाइप का आदमी है, जो 200 300 400 रुपये कमाता है, वो हमसे ज़्यादा बहुत परेशान है। और हमारी गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि जो ये नाजायज़ इन्होंने जो टैक्स लगाए हैं ना, ये टैक्स वापस किए जाएं। और हमारा सबसे बड़ा और सबसे पहला एहतजाज ऑल कराची ताजिर अलायंस ने जो तमाम अलायंस को मिला के 18 तारीख को गोल्डन मार्केट पे किया था और उसके बाद रीगल चौक पे किया था। आज तीसरा ये एक है और इसका लाएअमल 29 तारीख कल है। कल भी हमारा एक इजलास हो रहा है, उसमें एक लाएअमल तैयार करेंगे। हमारा वो 2 तलवार पे हो रहा है, मगर उसमें जो लाएअमल तैयार होगा इंशाल्लाह कल ही वो बाहर आएगा और वो मीडिया के ऊपर आ जाएगा। मगर मैं आपके मीडिया और आपके चैनल के तवज्जुह से ये बाला हुक्काम को ये कहना चाहता हूँ कि जो गरीब आदमी है वो वैसे ही मर रहा है। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के जो नाम पे जो उन्होंने 5 टैक्स लगाए हुए हैं, फ्यूल चार्जेस ये सबको पता है कि वो एक ही होता है फ्यूल चार्जेस। अब 5 जगह उनको टैक्स ले लेना, अदर फॉर्दर टैक्स, ये क्या चीज़ है? ये गुंडा बदमाशी, जो बदमाशी नहीं है तो फिर क्या है? फिर आम आदमी को ये जो है सरकार कह रही होती है गुंडागिरी कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, ताजिर बिल नहीं भर रहे हैं। तो लामाला जब आप एक आदमी के 10,000 रुपये तनख्वाह है, उसकी सैलरी है, या उसका कारोबार अगर 50,000 रुपये का महीने की इनकम है, अब उसके बिल अगर 50 लाख रुपए के आएंगे तो वो क्या करेगा? वो बिल भरेगा आपके साथ? वो तो अपने बच्चे भी बेचने को मजबूर हो जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि आज हमारे जो लोग यहाँ ताजराने जितने भी हैं सब जमा हुए हैं यहाँ पर और एक मुकम्मल एहतजाज किए। और इस एहतजाज का फ़ायदा हमें ये होगा कि जो बिजली के बिल जो इजाफी तादाद में आ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला इनका मुहासबा होगा। और हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं आप लोग, जिसकी तनख्वाह 20,000 रुपये, आप 40,000 रुपये का बिल भेज रहे हैं, तो वो किस तरीके से अदा करेगा? ये तो खुदकशी के मुताबिक कर रहे हैं लोगों को कि लोग खुदकशियाँ करें या रोडों पे आएँ, इससे मज़ीद मसाइल जन्म लेंगे। और हम हुकूमत से ये अपील करते हैं कि खुदारा इन बिलों को कम किया जाए और गरीब के ऊपर जो जुल्म जो आप लोग ढा रहे हैं, जुल्म को ख़त्म। हमारे तमाम ताजिरों का यही मुताबिक। अच्छा, कि इलेक्ट्रिक का कहना ये है कि आप कुछ भी हो बिल तो आपने भरना है। नहीं, बिल देखें, बिल हम कब नहीं भरते? बिल हम इससे पहले भी भरते थे, बिल अभी भी भर रहे हैं। हम बिल ना भरने की तो बात ही नहीं कर रहे। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो नाजायज़ आपने भत्ताखोरी, बदमाशी, जो पैसे हमसे वसूल कर रहे हो गरीब आदमियों से, वो हम कह रहे हैं कि आप ये हटा दें उसमें से। और बिल जो जायज़ है, एक 200 यूनिट का जो बिल आपका आता है, अब आप ये देखें कि 200 यूनिट का बिल आपका आ रहा है, वो आ रहा है 7,000 8,000 रुपये। 201 यूनिट का बिल जो है वो 14,000 रुपये का आ रहा है। ये कहाँ की बदमाशी है? ये कहाँ की बदमाशी है? मकसद है कि इतना टैरिफ बढ़ गया कि मकसद है एक यूनिट जो है वो डबल हो गया। ये अब आप देखें कि किस तरह से आवाम जो है ना रोडों पे जो है वो मतलब बोलने के लिए इनके लिए एहतजाज। हम KEC से लड़ना नहीं चाहते, हम किसी इदारे से लड़ना नहीं चाहते, ना आवाम लड़ना चाहती है, ना ताजिर लड़ना चाहता। हम मुतबा गुजारिश ये है कि हम बिल पे करना चाहते हैं, जो इन्होंने भत्तागिरी के जो जायज़ बिल है वो दें, हम बिल्कुल भरना चाहते हैं।
अच्छा शबीर भाई, 2 सितंबर को जो जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने हड़ताल का भी ऐलान किया, क्या अंजुमन ताजिरान बाबा मार्केट इस हड़ताल का हिस्सा बनने जा रही? नहीं, देखें, बिल्कुल हम हिस्सा बिल्कुल बनेंगे हड़ताल का, क्योंकि ये इशू जो है वो खाली ताजिर के नहीं है, ये तमाम आम आदमी के भी इशूज़ हैं ये। और हमारी जो अलायंस का हिस्सा है, जो भी उसका ऐलान होगा और जो भी वहाँ से हमें अहकामात मिलेंगे, हम बिल्कुल भरपूर तरीके से उनकी हिमायत करेंगे। चीनी नहीं थी और मैं सिपियाज पे काम करता था। 3 महीने में हम पेट भर के एक नली नारी खाते थे। ईमान के सब ठीक है। ये अब 32 साल उम्र हो गई है, 82 साल हैं। आज ऐसे हुक्मरान आ गए हैं, बोले हम जमहूरियत लाएंगे। ये जमहूरियत है? गरीब को खाने के है कि नहीं? मेरी ये दोनों टांगे टूटी हैं। अब बताओ मैं कहाँ से लाऊं, बच्चों को कहाँ से खिलाऊं? 3 बच्चियाँ मेरी ऐसे बच्चियाँ मेरी पढ़े लिखे माशाल्लाह बैठी हैं घर में हैं, लेकिन नहीं है। ये जालिम यजीद उधर से आदर करता है तो शिबर खंजर चला रहा है अवाम पे। अल्लाह के दुआ करो या अल्लाह इनको हर चीज आता देना चाहते हैं आप, मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ, एक जालिम हुकूमत को जो आवाम को जो जमहूरियत का नाम लेन, पीपल पार्टी, नवाज लीग, ये पार्टी जितनी थी, इनको कोई वोट दोगे तो तुम्हारा वो गला काटेंगे। जैसा अभी 250 रुपये किलो आटा बेचा, अच्छा फिर ये भी बेचेंगे। ये इनको कोई नहीं, पाकिस्तान से हमदर्दी आवाम से। एक का लंदन में, दूसरा बम्बई में, ये बम्बई में और लंदन में। मुस्लिम लीग के रईस साहब, आइए इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप? सर, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, और जो भी यहाँ चैनल आए हुए उन्होंने इस प्रोग्राम में अंजुमन ताजिरान पावर मार्केट ने जो एक प्रोग्राम एहतजाज रिकॉर्ड कराने के सिलसिले में मुनक्किद किया है, उसमें बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चैनलों का। अच्छा देखें, सबसे बड़ा मसला ये है कि हम यहाँ एहतजाज के लिए आए हैं। मुख्तलिफ़ सियासी पार्टी हैं। मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ कराची डिवीज़न से है। मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। मेरे बराबर में हनी वारसी नायब सदर हैं कराची डिवीज़न के। हम कराची डिवीज़न के सदर जमील अहमद ख़ान की हिदायत पर यहाँ शिरकत करी है। अच्छा, यहाँ अवामी रद्दअमल ये है, महंगाई के ख़िलाफ़ लोग अब दिलचस्पी नहीं ले रहे। देखें, अंजुमन ताजिरान ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव उठाया कि यहाँ तकरीबन एहतजाज रिकॉर्ड कराने के हवाले से। तो मसला ये है कि इस बार तकरीबन 1500 से 1800 बाबर मार्केट दुकानदार हैं। यहाँ एक प्रोग्राम रिकॉर्ड होता है तो हम 200-250 अफराद मौजूद होते हैं। सबसे बड़ा आवाम बेहिस हो चुकी है। आवाम अपने हुकूक़ के लिए जब तक ख़ुद नहीं खड़ी होगी, नहीं उठेगी, ये एलिट क्लास, राशि अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स हमें जीने नहीं देंगे। गरीब आदमी को और मज़ीद दबाया जाएगा। मेरी दरख्वास्त से ख़ास तौर पे अवामुन्नास से कि वो एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए आइंदा जो भी प्रोग्राम दें उसमें भरपूर शिरकत करेंगे, तब हमें अपना मकसद हासिल होगा। अदरवाइज़ हम इसी तरह 75 साल गुजर गए हैं, आने वाले 75 साल बाद भी हम यहीं खड़े होंगे कि आटा नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो लिहाजा आवाम को होश के नाखुन लेने पड़ेंगे, आवाम को खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम अपने मकसद को हासिल कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया भाई। सीधी सी बात है, हम लोग इलेक्ट्रिक के बिल के साथ वाले से ना बहुत ज़्यादा परेशान है। बेदाशा मेरा सिर्फ 164 यूनिट आया था बिल। 164 यूनिट जले हुए हैं, जिसका बिल आया है 7000 रुपये, यानी कि 6819 रुपये इस तरह मिलाया है। उसका जो टोटल मैंने एवरेज लगाया तो वो जाके बन रहा था 3000 साढ़े 3000 रुपये का बिल बनता था, जिसमें खाली टैक्सेस मिला के टैक्सेस करते करते फर्दन टैक्स और क्या नाम है फलाना टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, फिर ये वाला टैक्स, फिर वाला टैक्स मिला के 7000 रुपये का बिल बना हुआ है। मैं अल्लाह के वली हूँ कि मुझे ये बताओ कि 7000 रुपये का बिल, मैं 20-25 रुपये 26,000 रुपये सैलरी कमाने वाला आदमी 7000 रुपये का बिल, 15,000 रुपये 10-12 15,000 रुपये किराया बिजली का बिल कहाँ से भरें हम? किधर यहाँ किसको बोलें? कोई सुनने वाले नहीं है। ऐसे यहाँ से कि इलेक्ट्रिक हमारी ज़िंदगी का अजाब बनी हुई है इस टाइम पर। जितना ज़्यादा परेशान, सुई गैस बिल अच्छा खासा आता था भाई, पूरा महीना बंदा इस्तेमाल कर, अब ना कोई एक्स्ट्रा कनेक्शन है, ना जनरेटर चला सकता है बंदा, ना कुछ करे, गैस है नहीं। सबसे सोने में सुहागा गैस नहीं है। बिल कितने का? 2400 रुपये का। जो बिल आता था 300-400 रुपये का, वो अब आ रहा है 2400 रुपये का। 2400 रुपये का बिल मैंने खुद इस महीने बिल भरा है मैंने। यूनिट क्या चले हुए? यूनिट वही अपने जो रेगुलर चलते हैं। और यूनिट क्या, यूनिट को छोड़ो, दूसरी बात बहुत दूर की बात है यार। पहले गैस तो आए,
मेन चीज़ है गैस आए तो सही। क्या ना पानी है, ना गैस है, ना बिजली है। हाँ अजीब पाकिस्तानी है, क्या नाम है जो है ना, आवाज़ लगा रहे हैं पाकिस्तान पाकिस्तान। अबे भाई कैसा पाकिस्तान कि जिसके अंदर ना पानी, ना गैस, ना बिजली, किसी बात का पता ही नहीं है। किसको बोले बंदा, कहाँ जाए? मैं बता रहा हूँ भाई, मेरा बिल जो घर का आया है 301 यूनिट का बिल आया है। 301 यूनिट का बिल मेरा 14,000 रुपये का आया है। और मुल्कों में ये देखा जाता है जहाँ पर बिजली के यूनिट बढ़ते हैं वहाँ पर क्या कहते हैं, रेट कम कर दिए जाते हैं। यहाँ पर हमारे पाकिस्तान के अंदर, इधर कराची के अंदर बिलखुसूस ऐसा हो रहा है कि यूनिट जितना बढ़ रहे हैं ना, बिल डबल कर दिया जा रहा है। तो ये मेरा मुतालबा है हुक्मरानों से भी, और क्या कहते हैं कि इस बिल को के इलेक्ट्रिक की तरफ देखें। और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे मुल्क के लोगों ने IMF से कर्जा जो लिया है ना, इनकी जायदाद बेचकर ज़ब्त कर ली जाए और इनकी जायदादों से ना इनके कर्जे, अपने मुल्क के कर्जा उतारा जाए। ये लोग खुद अय्याशी कर रहे हैं, इस मुल्क के अंदर आके हुक्मरानी करते हैं और फिर बाद में ये लोग दूसरे मुल्क जाके ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और इधर गरीब बेचारा मर रहा होता है। इलेक्ट्रिक जो है ये वो गुंडा माफिया बनी हुई है कि पाकिस्तान में कोई इनसे बड़ा गुंडा है ही नहीं। अगर कोई इनके लिए सर उठाता है तो उसके ऊपर FIR कटवाते हैं, उसको कोर्ट में रगड़ते हैं। अब इंसान क्या बोलेगा इन लोगों के लिए? इसमें जो है इनका साथ पाकिस्तान वाले, मुत्तहिदा पाकिस्तान भी दे रही है, पीपल्स पार्टी भी दे रही है, दुनिया एहतजाज कर रही है। सिर्फ ये लोग नहीं आ रहे, वोट लेने के लिए आ जाएंगे कि भाई हम महाजिर हैं, हम महाजिर हैं। और उसके अलावा जो है जब यही महाजिर तकलीफ़ में होते हैं तो ये लोग कहाँ गायब होते हैं? पीपल्स पार्टी वाले जब यही जो है ना कौम, पाकिस्तानी कौम तकलीफ़ में है तो ये कहाँ गायब हैं? अभी जो है भरमार मारी हुई है बिल की, 200 यूनिट का 15-15 हज़ार बिल आ रहा है। आपका कितना आया है? हमारा तो 230 यूनिट का तकरीबन 17,000 रुपये के करीब आया और है। करते क्या हैं आप? टाइम कीपर हूँ गाड़ियों का। तो गुजारा आपका हो रहा है? गुजारा बड़ा मुश्किल हो गया, जीना आराम हो गया भाई। बिल भरो या खाने का करो या दवा दारू करो, इंसान क्या करे? महंगाई इतनी हो गई। बिल 15,000 आया। अब आप बताएं, हमारा ये बच्चा भी नहीं कमाता, वो भी नहीं कमाता, हम कहाँ से भरेंगे? 15,000 बिल कहाँ से भरेंगे? इतनी महंगाई है। तो क्या कहना चाह रही है हुकूमत से? ये कि इतना कम, हुकूमत को कुछ करना चाहिए ना आवाम के लिए। हुकूमत कब इतने साल हो गए ये सब करते हुए, कब सुधरेंगे ये लोग? कब सुधरेंगे? कौन सा वक्त आएगा महंगाई कम होगी? हर चीज़ पे डबल हो रहे हैं, हर चीज़ पे पैसे डबल हो रहे हैं। जी बाजी, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये चाह रही हूँ कि बिल ही नहीं भरें, ख़त्म बात, फाड़ दें। जैसे जलाया है ना सबके, यहाँ भी कराची में भी ऐसे ही होना चाहिए। बस बिल ना भरे जाएं, बस यही होता है। बिल तो भरना पड़ेगा ना, कि इलेक्ट्रिक वाले कह रहे हैं बिल तो भरना। फिर क्या करें? क्या होगा क्या, ये बताएं। कुछ हल तो निकल ही नहीं रहा। जलाए जा रहे हैं, हल तो कुछ नहीं निकल रहा ना।